नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल की पहली वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की दो बेहद पॉपुलर बुक्स ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक और मैथ्स कंसेप्ट किंग के कंपैरिजन की। आदित्य रंजन सर ये दावा करते हैं कि उनकी बनाई हुई फॉर्मूला बुक सबसे बेस्ट है। वहीं पे गगन प्रताप सर भी ये बताते हैं कि उनकी बनाई हुई कंसेप्ट किंग पढ़ के बच्चे टॉप रैंक्स लाते हैं। लेकिन एक गाँव देहात में बैठा हुआ बच्चा ये कैसे डिसाइड कर पाएगा कि कौन सी बुक उसकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, जिससे आपको एक क्रिस्टल क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सी बुक आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक कंपैरिजन करूंगा कि एमआरपी और पेज क्वालिटी या फिर इंडेक्स वगैरह की बात करूंगा। नेक्स्ट मैं कुछ चैप्टर्स कंपेयर करके बताऊंगा कि जो है दोनों ही किताबों में उस पर्टिकुलर चैप्टर को किस तरह से दिया गया है। चैप्टर वाइज कंपैरिजन करूंगा और जब चैप्टर वाइज कंपैरिजन हो जाएगा तो फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए, कौन सी बुक आपको नहीं लेनी चाहिए। उसमें मैं कुछ अपने जो मेरा असेसमेंट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा पॉइंटर्स के माध्यम से। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दोनों ही किताबों का कवर पेज है। ब्रह्मास्त्र का कवर पेज ये है और जो कंसेप्ट किंग है उसका कवर पेज ये है। तो ये ब्रह्मास्त्र का इंडेक्स है जिसमें जो है स्टार्ट किया गया है डिजिटल सम से। डिजिटल सम आपको पता है कि ऑप्शन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस की ऑप्शन एलिमिनेट करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक कंसेप्ट होता है। वहीं से स्टार्ट किया आदित्य रंजन सर ने डिजिटल सम से। उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन यानी एडवांस मैथ पहले दिया है और अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स जैसा कि आप देख पा रहे हो बाद में दिया गया है। टोटल ब्रह्मास्त्र में 32 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें लास्ट में जो है वो कैलकुलेशन, लॉगरिथम और स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी भी दी गई है। अब एक बार इंडेक्स देख लेते हैं कंसेप्ट किंग का। कंसेप्ट किंग का जो इंडेक्स है वो फ्लिपकार्ट से ही उठाया गया है, तो उतनी क्लियरिटी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स 48 दिख रहे होंगे आपको। 48 चैप्टर्स। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एडिशनल चैप्टर्स जोड़े गए हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि गगन प्रताप सर ने ज्योमेट्री में जो है वो 14 चैप्टर में सब डिवाइड कर दिया। लाइन्स एंड एंगल को अलग, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को अलग, तो और मेंसुरेशन को भी इसी तरह से किया गया है, नंबर सिस्टम को, अलजेब्रा को भी इसी तरह से किया गया है। इस वजह से इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। बाकी जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों ही किताबों में। आगे बढ़ते हैं और अब ये देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट क्या कहता है इन दोनों ही किताबों के बारे में। फ्लिपकार्ट की जो ब्रह्मास्त्र पर रेटिंग है वो 4.5 की रेटिंग है। 4.5 की रेटिंग है और लगभग 1,08,000 लोगों ने रेट किया है इस किताब को। 1,08,000। इतनी तो किसी 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 की किताबें ही टोटल नहीं सेल होती हैं, बट इतनी ज़्यादा जो है रेटिंग है और रिव्यू जो है वो भी 8,000 के करीब में है। वहीं पे कंसेप्ट किंग की बात करें तो इसको भी 85,000 लोगों ने रेट किया है और 5,500 के करीब में जो है रिव्यूज भी हैं इस बुक के। तो ब्रह्मास्त्र को 4.5 रेटिंग मिली है और जो कंसेप्ट किंग है उसको 4.4 की रेटिंग मिली है। काफ़ी क्लोज है, लेकिन पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इन रेटिंग के नंबर से ही लगा सकते हो कि दोनों ही किताबें कितनी ज़्यादा पॉपुलर हैं। आगे कुछ और बेसिक कंपैरिजन कर लेते हैं। जो ब्रह्मास्त्र है वो लॉन्च हुई थी जो है वो 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च हुई थी सेकेंड एडिशन के नाम से, और जो मैथ्स कंसेप्ट किंग है वो अपडेटेड के नाम से उसके कुछ टाइम के बाद लॉन्च हुई थी, यानी कि लगभग 6-8 महीने के बाद में लॉन्च हुई थी 2024 में अपडेटेड के नाम से। दोनों ही किताबों का फर्स्ट एडिशन भी आता था, ब्रह्मास्त्र का भी आता था और मैथ्स कंसेप्ट किंग का भी आता था। ये सेकेंड एडिशन है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ जो किताब अभी चल रही है। दोनों ही किताबों में नंबर ऑफ पेजेस जो है वो 320 हैं। इसके अलावा एमआरपी ब्रह्मास्त्र की 300 है और कंसेप्ट किंग की 360 है। वहीं पे जो सेलिंग प्राइस है कितने में हमें मिलती है, जब हम नॉर्मली फ्लिपकार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हैं तो 179 से 220 के अप्रॉक्स मिल जाती है। दोनों ही किताबें ऑलमोस्ट सेम रेंज में मिल जाती हैं, बस एमआरपी का फर्क है। अगर एमआरपी मैथ्स कंसेप्ट किंग की 360 है तो ये ऑफलाइन में थोड़ी महंगी मिलती होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कलर की। तो दोनों ही किताबें मल्टी कलर किताबें हैं। मल्टी कलर किताबें व्हाइट बैकग्राउंड पे है ब्रह्मास्त्र और कंसेप्ट किंग जो है वो ग्रीन फिल्म के साथ है। पेज क्वालिटी दोनों ही किताबों की काफ़ी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पैरामीटर्स मैंने रखे हैं कंपेयर करने का, जो बेसिक कंपैरिजन में ही आएगा। सबसे पहली बात करते हैं डिजिटल सम। आपको पता है डिजिटल सम एक ऐसा टूल है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को टैकल करने का जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है।
तो डिजिटल सम को जो है ब्रह्मास्त्र में दिया गया है और इन डिटेल दिया गया है। तकरीबन 10 से लेकर 12 पेज में सॉल्व एग्जाम्पल के माध्यम से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें दी गई हैं। इनफैक्ट इसमें डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, इन सब का यूज जो है ऑप्शन एलिमिनेशन में कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें भी आदित्य रंजन सर ने अपनी किताब में इसी चैप्टर में बता रखी है। वहीं पे कंसेप्ट किंग में डिजिटल सम दिया है, लेकिन थोड़ा सा दिया है, 3 से 4 पेज में दिया है। और इसको जो है, जो डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर है, नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में इसको ऐड किया गया है। थोड़ा सा ही दिया है, लेकिन दिया जरूर गया है, बेसिक्स दे दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। आपको पता है टीसीएस के आने से पेपर की डिफिकल्टी लेवल तो नहीं बढ़ी है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मास्त्र में कैलकुलेशन की ट्रिक्स दी गई हैं, एक अलग से चैप्टर बना के दे दिया गया है लास्ट में, जिसमें बहुत सारी टेबल्स, इंपॉर्टेंट वैल्यूज से रिलेटेड टेबल्स, ट्रिक्स, स्क्वायर की, क्यूब की, मल्टीप्लिकेशन की, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये भी 7-8 पेज में पूरा ब्रह्मास्त्र में एक्सप्लेन किया गया है। वहीं पे कंसेप्ट किंग की बात करें तो इसमें सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में थोड़ी सी ट्रिक्स दी गई हैं। 2-3 पेज में, 2 to 3 पेजेस में स्क्वायर और क्यूब वगैरह की थोड़ी सी ट्रिक्स दी गई हैं, बट टेबल वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। जो ये इंपॉर्टेंट टेबल्स होती हैं, 2 की पावर्स की टेबल, 2 की 1 से लेकर 10 तक की पावर, 3 की पावर, 4 की पावर, 5 की पावर, या फिर टेबल जो नॉर्मली होता है 2 से लेकर 30 तक की टेबल, मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाली, इंपॉर्टेंट वैल्यूज वाली जो टेबल है वो आपको ब्रह्मास्त्र में मिलेंगी, कंसेप्ट किंग में नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं किन एग्जाम्स के लिए यूजफुल है ये। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही किताबें पूरे सिलेबस को उसके कवर करती हैं, जैसा मैंने इंडेक्स में आपको बता ही दिया था। वैसे तो दोनों ही टीचर काफ़ी पॉपुलर हैं, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं से, बट मैं फिर भी एक बेसिक इंट्रो जरूर देना चाहूँगा। आदित्य रंजन सर ने जो टीचिंग स्टार्ट की थी वो 2021 में की थी, जनवरी के आसपास, जो मेरी रिसर्च कहती है। और ये सीजीएल 2019 से एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्टेड भी हैं, ऐसा भी पता है हमें। और इनका जो मैथ्स में स्कोर था वो 227 था आउट ऑफ 200, जो कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता था उस टाइम पे। 2021 तक जो सीजीएल में जो पेपर्स होते थे वो मेंस 400 नंबर का होता था, 200 की मैथ, 200 की इंग्लिश होती थी, 100 क्वेश्चन आते थे, तो उसमें इन्होंने 200 में से 227 स्कोर किया था। इसके अलावा इन्होंने सीएचएसएल का एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है। 2019 से ही इनकी ऑल इंडिया रैंक 114 थी। वहीं पे गगन प्रताप सर की बात करें तो ये थोड़े पहले से इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, 2018 से ये पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। इसके अलावा इन्होंने एग्जाम कोई निकाल रखा है, क्वालिफाइड हैं या नहीं है ऐसा हम सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन इनकी किताबों में दिखती है, एस्ड सीजीएल मेंस ट्वाइस विद टॉप स्कोर्स। अब इन्होंने किस साल का सीजीएल दिया था और कितना स्कोर था, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये तो रहा बेसिक कंपैरिजन, अब हम थोड़ा सा चैप्टर वाइज कंपैरिजन करके भी देख लेते हैं कि चैप्टर्स के अंदर क्या है, किस किस चैप्टर में कितने सब टॉपिक्स कवर्ड हैं, और क्या वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, कितना रिलेवेंसी का ध्यान रखा गया है। तो अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर की बात करो तो नंबर सिस्टम एक क्लासिक कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपको किसी भी बुक को जज करना हो कि ये बुक अच्छी है या एवरेज है या कैसी है, तो आपको ऐसे चैप्टर्स उठाने चाहिए जो कंसेप्चुअल हों। तो मैंने नंबर सिस्टम इसीलिए उठाया है, एग्जाम में इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है और कंसेप्चुअल चैप्टर भी है। तो देखते हैं कि आदित्य रंजन सर ने अपनी किताब में इसको किस तरह से कवर किया है और गगन प्रताप सर ने अपनी किताब में इसको किस तरह से प्रोसीड किया है। तो ब्रह्मास्त्र में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स दिया गया है, जिसमें आपको पूरा एक चार्ट बना के दिखा दिया गया है कि ये नंबर होता है, तो नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर्स जो है उनकी डेफिनेशन बताई गई है। इसका जो एग्जाम में महत्व है वो ये है कि यहाँ से प्राइम नंबर पे आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस और एसएससी में भी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में और दिल्ली पुलिस एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में या फिर सीडीएस वगैरह के एग्जाम में प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको उन्होंने यहाँ पे ब्रह्मास्त्र में काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को दिया गया है। इनफैक्ट जो मेंस में आए हुए सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें कवर्ड हैं, जो मैंने देखा है। नेक्स्ट यूनिट डिजिट दी गई है।
यूनिट डिजिट को एक पेज में दिया गया है, लेकिन मोर देन सफिशियंट है। थ्योरी भी दी गई है और सॉल्व एग्जाम्पल भी है। उसके बाद फैक्टर बहुत डिटेल में दिया गया है। फैक्टर के एडवांस लेवल के कंसेप्ट को भी आदित्य रंजन सर ने अपनी किताब में पूरा कवर किया है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, एग्जाम्पल के साथ है। नंबर ऑफ जीरोज, आपको पता है नंबर ऑफ जीरोज से आजकल क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं, बट ये जो है CDS में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ जीरोज को भी थ्योरी और एग्जाम्पल दोनों ही दिया गया है। काउंटिंग ऑफ नंबर्स आपको एक नया टॉपिक लग रहा होगा, बट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी CHSL में क्वेश्चन यहाँ से आया था, CDS में भी आया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कुछ कि अगर किसी बुक के पेजेस को 1 से लेकर 100 तक पलटना हो तो हमें कितनी डिजिट से होकर गुजरना पड़ेगा। किसी कीबोर्ड के 1 से लेकर इतना तक के नंबर को प्रेस करने के लिए कितनी बार जो है कीबोर्ड की बटन्स को प्रेस करना होगा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनता है काउंटिंग ऑफ नंबर्स में। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता है बहुत पॉपुलर है, SSC का फेवरेट बन चुका है। रेलवे और बाकी के एग्जाम में भी डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारी वेराइटी कवर की गई है जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिमाइंडर में भी पूरा डिटेल में दिया गया है। रिमाइंडर में आपको रिमाइंडर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम, यूलर थ्योरम, जो जितने एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं वो भी कवर्ड हैं विथ एग्जांपल। कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिवीजन भी दिया गया है। सक्सेसिव डिवीजन पे अभी CHSL में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। APGP की बात करूं तो SSC में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये टॉपिक भी टेस्ट होता ही है। एक कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में बन जाता है, वहाँ पे APGP का यूज होता है। इसके अलावा रेलवे में अभी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है तो उसमें APGP के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कभी कभी SSC में भी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो APGP को भी अच्छे से कवर कर रखा है। बाइनरी नंबर जो है ये आजकल तो नहीं पूछा जाता, बट CGL 17 में अचानक से पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, और MP पुलिस वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको भी दिया है। 128 से लेकर 145 यानी लगभग 17 से 18 पेज में पूरा नंबर सिस्टम आदित्य रंजन सर ने अपनी बुक में कवर किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट किंग की। तो इन्होंने भी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दिया है, बट उतने एग्जाम्पल नहीं है जितने प्राइम नंबर वगैरह पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट आप सोच रहे हो कि फैक्टर नहीं दिया है क्या? फैक्टर दिया है, फैक्टर दिया है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। फैक्टर भी दिया है और ठीक ठाक दिया है, यहाँ पे भी फैक्टर दिया है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करें तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इन्होंने डिजिटल सम दे दिया है, तो इसलिए डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो बहुत बेसिक सा एक ही पेज में है, एग्जाम्पल्स नहीं है, तो बहुत कम कंटेंट है डिविजिबिलिटी रूल का। नेक्स्ट बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के नाम से इन्होंने एक अलग चैप्टर ही दे रखा है, और उसी में इन्होंने यूनिट डिजिट को भी थोड़ा सा दे रखा है। जैसे फैक्टर, अच्छा फैक्टर मैंने लिख रखा है, फैक्टर भी दिया है। सीक्वेंस एंड सीरीज वही APGP, इसको भी इन्होंने अलग से चैप्टर बना के दे रखा है, ठीक ठाक कवरेज है। बात करें 117 से लेकर 133, यानी इन्होंने भी लगभग 18 पेज में ही कवरेज की है। लेकिन जैसे आप देख रहे हो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे नहीं है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। डिविजिबिलिटी पे जितना कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा उतना कंटेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, बाइनरी नंबर नहीं मिलेगा। तो अगर आप नंबर सिस्टम के बेसिस पे जज करोगे तो ब्रह्मास्त्र में ज़्यादा कंटेंट दिया गया है और कंसेप्ट किंग में काफ़ी कम कंटेंट दिया गया है। अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड जरूर कर दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो उतनी सफिशियंट नहीं है। एक और चैप्टर सिंप्लीफिकेशन की बात कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन बहुत ही क्लासिक चैप्टर है, जिसको जो है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बनते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आदित्य रंजन सर ने सबसे पहले बॉडमास रूल दिया है। आपको पता है कि इससे 2 क्वेश्चन CGL में, CHSL में हर एग्जाम में फिक्स ही हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है क्योंकि ये खुद से करने वाली चीज़ होती है। तो बेसिक रूल समझा दिया और 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल दे के ही जो है इसको छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट फ्रैक्शन सीरीज दिया है। फ्रैक्शन सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं 1/6, 1/12 यानी 2×3, 3×4, कुछ ये वाले जो सीरीज बनती है वो वाला पूरा अच्छे से दिया है 10 एग्जाम्पल के माध्यम से, और कंसेप्ट बना के दिया है अलग अलग। इसमें भी जितने कंसेप्ट बनते हैं 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, अलग अलग तरीके से बनता है, तो ये भी पूरा दिया है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी RPF में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और SSC में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, GD वगैरह में भी। इनफैक्ट जो ये क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि कौन सा रेशियो छोटा है, लोगों को लगता है कि ये जो है रेशियो का क्वेश्चन, इनफैक्ट ये भी जो है
इसी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के ही कंसेप्ट पे बन जाता है। तो यहाँ से 2 जगह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन तो पूछा ही जाता है, जो रेशियो में पूछा जाता है वो भी इसी कंसेप्ट पे बनता है। तो इसमें भी आदित्य रंजन सर ने काफ़ी डिटेल में दे रखा है, अलग अलग तरीके दिए हैं फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। एक होता है कि एलसीएम मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन परसेंटेज, ये सब कुछ दे रखा है कि कैसे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन। ये वो होता है लंगड़ा भिन्न जिसको कहते हैं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4, कुछ इस तरह से 1 1 ऐसे करके लगातार फ्रैक्शंस होते हैं, वो होता है। यहाँ से क्वेश्चन अभी CPO 24 में 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। CDS 24 में भी यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन पूछा गया था और 23 में भी पूछा गया था। तो ये बहुत अच्छे से इन्होंने कवर कर रखा है। इनफैक्ट CGL मेंस 2018-19 में यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो उसको भी कवर कर रखा है और अलग अलग कंसेप्ट को कवर कर रखा है। इसमें भी कई मल्टीपल सब कंसेप्ट बनते हैं, वो भी अच्छे से दे रखा है। बार टाइप पे अभी जो है रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2024 में, उसमें जो है बार टाइप पे काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। इन्होंने टाइप वाइज करके इसको अच्छे से कवर कर रखा है और 7 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है। इसके अलावा सर्ट्स एंड इंडिसेज को भी इन डिटेल कवर कर रखा है। सर्ट्स एंड इंडिसेज में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, 4-5 कंसेप्ट दे दिए हैं और उस पर जो भी एग्जाम्पल्स बनते हैं वो कवर कर रखा है। 146 से लेकर 158 नंबर पेज तक दिया है। वहीं पे बात करें सिंप्लीफिकेशन में, कंसेप्ट किंग में क्या क्या दिया है, मैंने जैसे पहले ही बता दिया था, कैलकुलेशन ट्रिक्स इन्होंने थोड़ी सी डाली है सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में। दूसरा जो है बार टाइप थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा टच किया है बार को। सर्ट्स एंड इंडिसेस को इन डिटेल दिया है, काफ़ी अच्छे से दिया है। और 137 से 142 यानी कि लगभग 6 पेज में इन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है। वहीं पे फ्रैक्शन सीरीज, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन और ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं है। यहाँ से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन और फ्रैक्शन सीरीज, ये तीनों ही चीज़ें नहीं मिली है। फ्रैक्शन सीरीज का थोड़ा सा पार्ट कहीं पे तो देखा है कि 2 छोटे छोटे फॉर्मूले में दे दिया है, बट यहाँ पे आपको 10 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है। तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो आपको ब्रह्मास्त्र में पूरी कवरेज मिलेगी, वहीं पे कंसेप्ट किंग में इनकम्प्लीट कवरेज मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और चैप्टर कंपेयर कर लें या फिर कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। प्रोबेबिलिटी देख लो, प्रोबेबिलिटी में मैंने लिख दिया है। वैसे आप ये देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नया नया सीजीएल मेंस में पूछा जाता है। हर साल एक नया ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीजीएल मेंस में। तो और अभी रेलवे के जो पेपर हुए हैं उसमें भी प्रोबेबिलिटी से सवाल आया है। दिल्ली पुलिस में प्रोबेबिलिटी जो है वो पूछी जाती है, अदर एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, UPSI वगैरह में भी पूछी जाती है। प्रोबेबिलिटी को ब्रह्मास्त्र में मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ कि डिफिनीशन और टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट किया गया है। क्वाइन बेस्ड कंसेप्ट प्लस सॉल्व एग्जाम्पल, डाइस पर कंसेप्ट और सॉल्व एग्जाम्पल, सफिशियंट एग्जाम्पल, 7-8 एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे सारे केसेस आपको समझ में आ जाएंगे। कार्ड पर आधारित, ताश के पत्तों पर आधारित सवाल, वो भी कंसेप्ट के साथ बहुत सारा एग्जाम्पल दे रखा है। बॉल या मार्बल पर आधारित सवाल, सेट थ्योरी जिस पे आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी इस बार के सीजीएल मेंस में ही यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, CHSL मेंस में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। डेफिनीशन ऑफ ऑड्स, ऑड्स का आपको पता है कि ये जो ऑड अगेंस्ट और ऑड इन फेवर, संयोगानुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया था 23 के, और अभी टेक्नीशियन के एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से दिखे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो अभी कहीं पूछा नहीं गया है, बट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा 30 से 35 मिसलेनियस क्वेश्चन भी सर ने दे रखे हैं और लगभग 20 पेज में, 18 पेज में जो है इस चैप्टर को पूरा इन डिटेल कवर कर रखा है। आपको प्रोबेबिलिटी में इससे बेहतर कंटेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दुनिया में जितनी भी किताबें हैं उनमें किसी पे नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करें कि कंसेप्ट किंग में बेसिक डेफिनेशंस दी गई हैं, कॉइन दिया गया है, डाइस दिया गया है, प्लेइंग कार्ड दिया गया है और मात्र 4 पेज में ही सारा कुछ निपटा दिया गया है। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है तो जो एडवांस लेवल के कंसेप्ट हैं जैसे कि सेट थ्योरी, ऑड्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या एडवांस लेवल के सॉल्व एग्जाम्पल जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो भी आपको कंसेप्ट किंग में नहीं मिलेंगे, ब्रह्मास्त्र में मिल जाएंगे। अगर आपको मेंस के लिए रेफ़र करना है कि लास्ट में मैं एक बार देख लूँ सारा कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, तो वो आपको कंसेप्ट किंग में उतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा असेसमेंट है, जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैंने दोनों किताबों को अच्छे से इन डिटेल पढ़ा, सारे चैप्टर्स को मैंने देखा है, जो डिफरेंस आपको इन तीनों चैप्टर में दिखे हैं
ऑलमोस्ट वही डिफरेंस आपको बाकी के चैप्टर्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इधर मैंने ब्रह्मास्त्र के बारे में लिख रखा है। मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बता देता हूँ कि क्या मैंने ऑब्जर्व किया। इधर मैंने कंसेप्ट किंग के बारे में लिख रखा है, वो भी मैं बता देता हूँ। ब्रह्मास्त्र में जो कंटेंट है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, आपको रिपीटिशन नहीं मिलेगा, टू द पॉइंट मिलेगा और एग्जाम के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया है। एग्जाम को की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट को डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में कोई कंसेप्ट पूछा गया या कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको कंसेप्ट बना के इस किताब में दे दिया गया है। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अप्रोचेस जो है अरिथमेटिक में वो आदित्य रंजन सर की जो क्लास वाली अप्रोचेस हैं वही हैं और एग्जाम्पल भी पर चैप्टर अगर अरिथमेटिक की बात करूं तो 20 से 25 एग्जाम्पल से ज़्यादा नहीं है, टू द पॉइंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं वही कंसेप्ट दिए गए हैं। मिसलेनियस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, जिससे कि आप लास्ट टाइम जब रिवाइज करें तो आपको थोड़ी सी आसानी हो। दूसरा रिलेवेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, सीडीएस में, एसएससी में, रेलवे में, उसको पहले देख के ही मुझे लगता है कि इस किताब को डिजाइन किया गया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिल जाएगा। दूसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट लगा वो ये कि जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स और रिपीटिटिव कंसेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया गया, उन पे ज़्यादा फोकस किया गया, उन पे ज़्यादा एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे आपको इंस्टॉलमेंट इन डिटेल मिलेगी, आपको इलेक्शन इन डिटेल मिलेगा। आपको पता है आजकल भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेस एंड सर्कुलर मोशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज, ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स का कंटेंट आपको कम मिलता है, तो उसको इन्होंने फॉर्मूले की तरह ना देके चैप्टर की तरह दे दिया है, यानी 18 पेज में आपको प्रोबेबिलिटी ही बता दी है। सेम वैसे स्टैट्स भी दे दिया है कि इस पे कंटेंट ज़्यादा हो, एग्जाम्पल ज़्यादा हो, तो 70 के करीब एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए प्रोबेबिलिटी में। अब ये तो सारी हो गई पॉजिटिव्स की बात। जो मुझे लगता है कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बहुत ज़्यादा तो मैं नेगेटिव की बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ नेगेटिव ज़रूर है। जैसे कि अलजेब्रा जो है वो जिस तरह से आदित्य रंजन सर अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो जिस तरह से कैटेगराइज उन्होंने कर रखा है अपनी क्लासेस में, उस तरह की कैटेगरी आपको उनकी फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगी। जस्ट कलेक्शन ऑफ फॉर्मूले ही मिलेगा। इसको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है। इसमें भी सॉल्व एग्जाम्पल भी थोड़े कम हैं, जो कि और बेहतर किया जा सकता था। क्लास के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज किया जा सकता था। सेम ही चीज़ मुझे ट्रिगो में भी मिली कि इसमें भी फॉर्मूले सारे कवर्ड हैं, हर तरह की जितनी भी आइडेंटिटीज पूछी जाती हैं वो सारा कुछ दिया है, सारे रिजल्ट्स भी दिए गए हैं। लेकिन इन दोनों ही चैप्टर्स में नंबर ऑफ एग्जाम्पल जो हैं वो थोड़े से कम है और इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो क्लास के साथ थोड़ी कम हो पाती है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, क्लास के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया जाए। वहीं पे मैं कंसेप्ट किंग की बात करूँ तो इसमें क्या है, तो इसमें आपको कंटेंट बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है, चूँकि ये किताब फॉर्मूला बुक ब्रह्मास्त्र जो थी उसके आने के बाद आई थी, तो इसमें ये कोशिश की गई कि जो भी ब्रह्मास्त्र में कवर्ड चीज़ें हैं वो सब कुछ मैं कवर करूं, और गगन प्रताप सर की अपने भी कुछ कंटेंट रहा होगा, वो प्लस ब्रह्मास्त्र दोनों को कवर करने के चक्कर में कंटेंट उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं रह गया, रिपीटिशन आ गई। जैसे मैंने बताया कि डिजिटल सम दिया तो है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं दिया, उसको डिविजिबिलिटी वाले चैप्टर में डाला गया। जैसे मैंने बताया कैलकुलेशन ट्रिक दिया तो है लेकिन अलग से चैप्टर नहीं बनाया गया, उसको सिंप्लीफिकेशन में घुसाया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको लगभग बुक में दिखेंगी ही दिखेंगी। दूसरा अप्रोचेस जो हैं वो पूरी तरह से गगन प्रताप सर की क्लासरूम वाली अप्रोचेस नहीं है, कुछ फॉर्मूले भी डाल दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जो जैसा वो पढ़ाते हैं वैसा ही दिया है, कुछ जगहों पे फॉर्मूले भी डाल दिए गए हैं। और अरिथमेटिक वाले सेक्शन में आपको नंबर ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल, जो मिसलेनियस वाले सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो ब्रह्मास्त्र से कहीं ज़्यादा मिलेंगे। इसी वजह से जो है जो बुक है उसकी लेंथ जो है, उसकी मोटाई जो है 320 पेज सेम है, क्योंकि मिसलेनियस के बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने डाल रखे हैं। बट वहाँ पे थोड़ा सा लास्ट टाइम रिवीजन में आपको मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मिसलेनियस वाला पार्ट थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। हाँ, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ पाओ तो, कि इन्होंने क्या किया है, सब कुछ कवर करने की कोशिश की गई है। ये कोशिश की
कि जो गगन प्रताप सर अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं मैं वो तो दूं ही, साथ ही साथ चूंकि ब्रह्मास्त्र पहले आ चुकी है तो ब्रह्मास्त्र की चीज़ें भी इसमें कवर्ड होनी चाहिए। इस चक्कर में क्या हुआ कि कुछ कंसेप्ट जो है वो बिखर गए, कुछ कहीं दे दिया कुछ कहीं दे दिया। जैसे मैंने यूनिट डिजिट बताया उसको रिमाइंडर थ्योरम में आई थिंक डाल रखा है, तो कुछ कंसेप्ट बिखर गए, कुछ कंसेप्ट रिपीट भी हो गए। तो ये प्रॉब्लम है इस किताब की। अगर आपके पास ये किताब है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पूरा मैथ्स किसी से पढ़ लिया है तब तो आपको इस किताब को ले सकते हो, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर आपने मैथ नहीं पढ़ा है अभी तक और आप साथ के साथ फॉर्मूला बुक कैरी करना चाह रहे हो तो वो कॉन्सेप्ट वाइज ये बुक है। ब्रह्मास्त्र में आपको कॉन्सेप्ट वाइज जो है सारी चीज़ें दी गई हैं जो आप अपना सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ जो है कवर कर सकते हो। दूसरा, जैसे मैंने कुछ चैप्टर्स वो भी कंपेयर करके बताया, तो कुछ चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको कंसेप्ट किंग में नहीं मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मास्त्र में वो सारी चीज़ें मिलेंगी। एग्जाम की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए मुझे ब्रह्मास्त्र जो है वो बेटर बुक लग रही है, क्योंकि जिन चीज़ों पे एग्जाम में ज़्यादा फोकस किया जाता है उसी पर ब्रह्मास्त्र में भी ज़्यादा फोकस किया गया है। जैसे ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल नहीं पूछी जा रही हैं, वो भी आपको कंसेप्ट किंग में देखने को मिलेंगी और उनकी रिलेवेंसी बहुत ज़्यादा है नहीं, तो लास्ट टाइम में वो आपका टाइम ही वेस्ट करा सकती हैं। तो ये रही मेरी तरफ से जो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपने सारी चीज़ें फैक्ट और फिगर्स के बेस्ड पे देखी होंगी और आप अब डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी किताब आपको लेनी है। मेरा सजेशन ये है कि आप ब्रह्मास्त्र लीजिए, आपको बेहतर जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। मैं वो वाला काम नहीं करूँगा जो दूसरे लोग करते हैं कि कोई भी ले लो। इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये नहीं क्लियरिटी मिल पा रही है कि जो है आप कौन सी किताब लो, तो इस वीडियो का फ़ायदा नहीं है। तो मेरी तरफ से ब्रह्मास्त्र आप ले सकते हो। अगर आपके पास कंसेप्ट किंग है तो कोई बुराई नहीं है। दूसरा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट आप किस बुक की का रिव्यू या कंपैरिजन चाहते हो। वो मैं आपके सामने ऐसे ही चैप्टर वाइज कंपेयर करके दिखाऊंगा, इंडेक्स दिखाऊंगा। रैंडम कवर पेज दिखा के मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा। मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा कि उनकी सॉल्यूशंस की क्वालिटी क्या है, उनकी टाइप वाइज कैटेगराइजेशन कैसे हुई है, उनकी पेज क्वालिटी या बाकी चीज़ें भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो आप बताइएगा ज़रूर कि क्या आप जो गगन प्रताप सर की 8000 वाली एसएससी मैथ आई है और आदित्य रंजन सर की 6500 वाली एसएससी मैथ आई है, क्या आप उसका कंपैरिजन चाहते हैं? अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर मेहनत करूंगा और वीडियो आपके सामने ले ज़रूर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से, ये मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।